हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल मसाला रिएक्ट। आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए सीतारामम मूवी के क्लाइमैक्स सीन पे रिएक्शन। अभी तक ये मूवी जो चल रही है ना यार, मतलब एक सेकंड के लिए भी आप पल के इधर से उधर नहीं झपका सकते। इतने प्यारे सीन्स होते हैं इसके अंदर, और जो लव स्टोरी दिखाई है बहुत मजा आ रहा है अब तक देखने में। लेट्स सी क्या जब जो राम है वो पाकिस्तान में फंस गए थे, राम और उनके जो साथ में दोस्त थे विष्णु, क्या वो वहां से वापस आ पाते? क्योंकि विष्णु तो वापस आ गए हैं, ये तो हमने देख लिया, बट राम का क्या हुआ है वो हमें आज के सीन में पता चलेगा। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। अबे राम, हमें तो ये भी नहीं पता कि हम कितने दिनों से यहाँ पर हैं। चुप आ जा। ये सब तेरी वजह से हुआ है। तू तो अनाथ है साले। Oh my God. मेरा तो परिवार है। तू क्या जाने परिवार क्या होता है। राम, हम यहाँ से कभी नहीं निकल पाए। मुझे तो ये भी नहीं पता कि बेटा हुआ या बेटी। अब आप लोग अपने ही मुल्क में डिजर्टेड सोल्जर्स हैं। लिखा है अच्छा। इंडियन आर्मी कोड ब्रेक करके आप दोनों भाग गए हो। गुमनाम बलिदान। मेरे लिए इंतजार करने वाली तो एक ही है, सीता। Oh my God. अच्छा, ये खबर यहाँ तक आ गई है। अब तुरंत अब सीता कोई स्टेप लेगी आगे। राम कहाँ है? प्रिंसेस नूरजहां, कम 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 कम, प्लीज बी सीटेड। 1 घंटे के अंदर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के फोन आए। प्रिंसेस नूरजहां आ रही हैं, डू द नीडफुल बोले। जो सच कभी नहीं बता सकते अभी क्यों बताएं? बिकॉज यू आर द रिचेस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लेडी, राइट? लेकिन मुझे सच बोलने की जरूरत नहीं है, आपको पता है। I'm not a princess. I'm सीता महालक्ष्मी, लेफ्टिनेंट राम की पत्नी। वो सेफ है या नहीं, सिर्फ इतना बता दीजिए। जीत को ना बता पाने का दर्द, हार को ना मानने की जिम्मेदारी। उन्होंने अंसारी के साथ साथ 35 मुजाहिदीन को मार डाला, बट अनफॉर्चुनेटली ही वाज कैप्चर्ड बाय द पाकिस्तान आर्मी। Thank God. सच Is बोला ना। he in prison? यस। Oh. चलो एटलीस्ट पता तो चल गया ना कि वो कहाँ पे है। अभी तक तो सीता को कोई खोज खबर नहीं थी उसकी। बटरफ्लाई। Is it? उसको बस ऐसे दिख रही है कि सच में है। ये उसके ऑफिस में क्या लेने आई है? राम पाकिस्तान के प्रिजन में है। मुझे पता है कि आप पाकिस्तान के ऑफिशियल्स को अच्छी तरह से जानते हैं। मैं राम से शादी नहीं करूंगी। अब जो कहेंगे मैं वही करूंगी। अच्छा, सेक्रीफाइस कर जो कुछ दिया भी लो। होना था हो गया। मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने कहा ना, मैं राम से शादी नहीं करूंगी। प्लीज उसे किसी भी तरह से वापस यहाँ ले आइए। सलाम साहब। हाँ तारिक, यू वांटेड टू डिस्कस समथिंग? हाँ जनाब, कल अब्बास को हिंदुस्तानी जेल से अपने मुल्क में लाने के लिए एक बेहतरीन तरकीब है और सिर्फ आप उसे अंजाम दे सकते हैं। मैं वो कैसे? जनाब, आपको तो पता है हमारे कब्जे में 2 हिंदुस्तानी फौजी हैं। एक्सचेंज अच्छा, गिव एंड टेक वाला काम अल्लाह करेंगे। कसम आपका कद ऊंचा हो जाएगा। दे आर ब्लडी इंडियंस, दे डोंट रिस्पेक्ट देयर सोल्जर्स। सर, इंडियन एम्बेसी से आपको कोई मिलने आया है। What? इंडियन एम्बेसी से? I और think- किसने भेजा? नूरजहां। हाँ, नूरजहां की वजह से आए। हेलो, हेलो, हम राहुल वर्मा। व्हाट कैन आई डू फॉर यू? हमारे पास एक लोड एप्पल्स है, हेल्दी एंड इन टिप टॉप कंडीशन। अब्बास। बस। और हमें पता है कि आपके पास 2 कीमती आम हैं, बस उनकी फिक्र है हमें। हाँ है तो हालत थोड़ी खराब है, कुछ दिनों में खत्म हो जाएंगे। They'll be dead soon. हिंदुस्तान में इनामों की बहुत डिमांड है और आपको तो सेब पसंद है ही, तो क्यों ना अदला बदली की जाए। अरे वाह। एन एक्सचेंज। आप कश्मीर सेब की बात कर रहे हैं? हम तो पूरा कश्मीर लेने के लिए तैयार बैठे हैं। मजाक कर रहा था। आपका प्रपोजल पसंद आया, जल्द मुलाकात होगी। तो एक के बदले 2 जाने देंगे? आई थिंक यही कम हालत होगा। में आने एंड के लिए टाइम पर बहुत-बहुत वो लोग शुक्रिया। राम को रख लेंगे। आप मुझे शुक्रिया अदा कर रहे हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। आई होप दिस वर्क्स आउट। हो जाएगा। ही प्रॉमिस्ड ही विल डू इट। ही इज गोइंग टू मीट प्रेसिडेंट अयूब खान। अयूब इंशाल्लाह। खान। जय श्री राम। अच्छा, तो मतलब ये इन्होंने करवाया है। हाँ, और उन्होंने बोला भी जय श्री राम।
काफी यार माइंडसेट उनका काफी अच्छा है। अच्छा ओके, दोनों को लेके जा रहे हैं। बट आई थिंक एंड टाइम पर राम को रख लिया जाएगा। आदाब जनाब, सॉरी टू डिस्टर्ब सर। लेट्स सी। आप दोनों अपने मुल्क वापस जा रहे हो? क्या छोड़ रहे हैं? जी हाँ, सच में? होपफुली। सॉरी तारिक, मैंने तुम्हें बहुत गाली दी, बुरा मत मानना प्लीज। जनाब आपके लिए फोन है। आ रहा हूँ, आपके लिए होगा। I'll come back with good news. सर सर मैं इंडिया ऐसा जा क्यों रही लग रहा है कि वो एक के लिए कहेंगे? हाँ मैंने गुस्से में आके तुम्हें अनाथ कह दिया। जी, अपने आप से नफरत हो रही है मुझे। सर जाने दो सर। ओह माय गॉड यार, ये राम की सिंपलिसिटी जो दिखाई अस्सलाम है। वालेकुम जनाब, तारिक हियर। जनरल सेड ओके, थैंक यू सो मच सर। लेकिन दो आदमी नहीं, एक जाएगा। What? नो I don't understand. लेकिन प्लीज। हमारी बात तो दोनों की हुई थी। आई विल कम एंड टॉक टू यू। सर I'll convince you. Sir, ऑब्वियसली बात है राम सेक्रीफाइस करेगा। ए तारिक, क्या बोला? कब छोड़ने वाले हैं हम दोनों को? दोनों को नहीं, सिर्फ एक। क्या कहा? तुमने तो कहा था दोनों को छोड़ेंगे। गेम खेल रहे हो हमारे साथ? विष्णु सर, सॉरी सर। तो हम दोनों में से किसे छोड़ रहे हैं? मुझे या इसे? तारिक, मेरी गालियों को याद करके मुझे यहाँ मत रोकना। मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ। मेरी फैमिली के लिए मुझे जाने दो। संभालो अपने आप को। प्लीज। बिहेव योरसेल्फ। मैं समझ गया राम, तू ही यहाँ से बाहर जाएगा। तूने इसके साथ मिलकर मुझे धोखा दिया ना। तू मुझे कूड़े की तरह छोड़कर खुद यहाँ से चला जाएगा। अनाथ कहीं का। पागल हो गए आप। दोनों में से एक को जाना होगा तो आप जाओगे, मैं नहीं। समझे आप? बाय द वे, मेरा भी कोई है जो मरते दम तक मेरा इंतजार करेगा। सीरियसली? मैं अनाथ नहीं हूँ सर। मैं आज तक उसकी आंखें नहीं भूल पाया। इनको जॉब वापस कैसे मिली? 20 साल से मैं एक जिंदा लाश हूं। मैं बस वहां से बाहर निकलना चाहता था। मुझे इस बात का ख्याल तक नहीं आया कि वो पीछे छूट जाएगा। ओ यार, राम अभी पाकिस्तानी प्रिजन में कैद है। क्या वो जिंदा है? सबसे बड़ी बात। उसी साल पाकिस्तानी आर्मी को 12 इंडियन आर्मी बेस लोकेशंस का पता चला। स्ट्रेट एयर बॉम्बिंग कर दी उन्होंने। हमारे 32 सोल्जर्स मारे गए। उसके बाद हमारे इंटेलिजेंस सर्विसेज को पता चला कि वो कोऑर्डिनेट्स राम ने लीक किए थे। आई एम श्योर उसने नहीं किया था। राम को जिस दुनिया ने पहचान दी थी वही उससे अनजान बन रही थी। क्या पता उसका गुम हो जाना खुददारी थी या खद्दारी। जो भी था, बोझ तो सीधा उठा रही थी। क्या कहा तुमने? राम से तुम्हारा कोई संबंध नहीं? उसके 20 साल से पाकिस्तानी प्रिजन में सजा काटने की 20 साल और मेरे नर्क में जीने की वजह राम को सुनाई देने वाला उस बच्ची का रोना। वो बच्ची कौन है पता है? तुम What? Are you kidding? अगर तुम्हारा रोना नहीं सुना होता उसने तो आज अपनी सीता के साथ होता वो। पर ये तो आफरीन है, वो तो वाइदा थी। पीस वो नाम चेंज कर दिया। वही था। That's impossible. ये तो मेरे बचपन का नाम है। ओह कैसे शिट, ओह माय गॉड। ओह माय गॉड। तो ये वाइदा इनके पास कैसे थी, अंसारी के पास? वो आई थिंक राम ने कहा होगा कि मैंने राम से वादा किया था कि मैं ये खत सीता तक पहुंचाऊंगा। आफरीन, ये तुम्हारा कर्ज है, तुमको ही चुकाना है। मेरे ऊपर किसका कर्ज?
दादाजी या राम का? दो दुश्मनों के बीच ये कैसी मोहब्बत है? बकवास है ये सब। ओह माय गॉड। पूरी स्टोरी बदल गई। सर इमीडिएटली आपको निकलना पड़ेगा, नहीं तो फ्लाइट मिस हो जाएगी। कल आपको दिल्ली में चार्ज लेना है। I'll be there in 2 minutes. You go wait. राम ने तुम्हारी जिंदगी बचाई है, यहां कुछ नहीं होने दूंगा। तुम्हें पाकिस्तान भेजने की जिम्मेदारी मेरी है। राम ने जो लेटर लिखा कहा है, मैं उसे सीता तक पहुंचाऊंगा। बालाजी के पास है, अब तक उसने सीता को दे दिया होगा। सीता कश्मीर में है, वो यहाँ क्या कर रही है? कश्मीर में है सीता? उन्होंने तो कहा था लंदन में है। नहीं, लास्ट सीन में उन्होंने कहा था ना कि वो आती है हर साल इस टाइम पे कश्मीर, हाँ ओके। तो वो आई हुई है, तभी ये लोग कश्मीर आए थे। वो अभी तक स्टिल वेट कर रही है राम का। हेलो, आपको नूरजान का एड्रेस पता है क्या? मुझे पता नहीं। पता नहीं, यहाँ तो सब उसको सीता के नाम से ही जानते होंगे आई थिंक। ये नूरजान का एड्रेस पता है क्या? नहीं साहब जी, नहीं पता। नहीं। सीता महालक्ष्मी अब नहीं मिलने वाली। सीता माँ लक्ष्मी जी वो पहाड़ पे रहती है, उस पहाड़ के ऊपर सीता नाम से जानते हैं। को वही आइडेंटिटी मिली हुई। अरे समझ रहे यार हैं ये सीता बिल्कुल वैसी ही लग रही है। वैसी की वैसी है। कौन है आप? ये राम का लिखा लेटर। ओह नो, कैसा फील होगा उसे? राम? It's been waiting for 20 years. ओह माय गॉड, जस्ट इमेजिन 20 साल बाद ऐसे कोई खत आए किसी का। हाँ, और उसने वो भी अपने स्टार्स भी वापस भेजे हैं। कितनी प्यारी लग रही है सीता। और यार क्या राम ठीक है इस टाइम तक? क्योंकि जैसी उन्होंने हालत में रखा हुआ था, ओह माय भाई कितना लंबा लग प्रिय सीता महालक्ष्मी, हमारी चांद जैसी परी कथा का आखिरी पन्ना है ये खत तुम्हें मिलने में जरा देर हो गई है। कुछ 8 महीने हो गए ना। नाराज हो? लगता है तुम्हारी नाराजगी देखना मेरी किस्मत में नहीं है सीता। मुझे यकीन है तुम्हें मेरी फिक्र होती होगी हर पल कि मैं कैसा हूं भी या नहीं। मैं हूं सीता, बस यही बताने के लिए लिख रहा हूं। दुनिया मेरे बारे में क्या क्या नहीं कह रही होगी, पर सुनी सुनाई बातों पर नहीं, अपने यकीन पर यकीन रखना सीता। आई एम नॉट अ ट्रेटर। ओह माय गॉड, ही इज नॉट अ ट्रेटर। प्रिंसेस नूर जहां यहीं कश्मीर में है, फाइंड आउट एग्जैक्टली वेयर शी इज। वो चिट्ठी सीता तक नहीं पहुंचनी चाहिए। मैं चार्ज लेकर कल ही वापस आता हूँ। बट क्यों? बेचारे विष्णु सर, ही डिडंट हैव अ चॉइस। उनके हालात ही कुछ ऐसे थे। बात तो दोनों की एक ही जाएगा, दोनों को डिसाइड करने दो उनमें से कौन जाना चाहता है। मिस्टर राम, हिंदुस्तान ने तुम्हें ऑर्फन की तरह छोड़ दिया है। मैं समझ सकता हूं तुम पर क्या गुजर रही होगी। अपने मुल्क पर गुस्सा आ रहा होगा, है ना? बाय बर्थ आई एम एन ऑर्फन, फिर भी माँ के ऊपर कभी गुस्सा नहीं आया। विष्णु, आई नो यू आर रेडी टू डाई फॉर योर कंट्री, पर अपनी फैमिली के बारे में सोचा है? योर पेरेंट्स मद्रास में रहते हैं ना, और वो साथ में अकरम, मुजाहिदीन। ओह, कांग्रेचुलेशंस, लास्ट वीक तुम्हें लड़का हुआ है। और वो जो वहां कॉफी पी रहा है, मुस्तफा। ये मिला हुआ था? इस बार तो सिर्फ कॉफी पी के आने का इंस्ट्रक्शन था, बट इफ यू डोंट कोऑपरेट, इंस्ट्रक्शन बदलना ही पड़ेगा। ओह माय गॉड, ब्लैकमेल किया गया था इन दोनों को। आपको क्या चाहिए? हमें कश्मीर में आर्मी यूनिट्स के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। दे दो। अच्छा, चले जो जाओ। इल्जाम राम पे लगाया गया था वो उसने लिख Just किया give था us उसके these दोस्त ने। coordinates and we will send you back home. विष्णु I ने promise. किए होंगे। ओह, ये सवाल विष्णु सर से मत पूछना, मेरी तरह नहीं है वो, मार डालेंगे। Sir, he's convinced. He's ready to give us the coordinates. माय गॉड। तभी अच्छा वो चाहता था कि लेटर ना मिले। हाँ, और उसने कितनी उसको कहा है अफरीन को कि वो कोऑर्डिनेट्स उसने नहीं लिखी है। आई एम श्योर, मुझे भी लगा इतने श्योर कैसे हैं ये।
वैलिड इंफॉर्मेशन विष्णु, अगर ये इंफॉर्मेशन लीक हो गई तो तुम अपने मुल्क में जिंदगी भर ट्रेटर की तरह सड़ोगे। इफ यू सपोर्ट अस यू विल लिव हैप्पीली विद योर फैमिली। सारा कसूर इसका होगा। यार भगवान से तो डरता। वो आई थिंक अपनी फैमिली के लिए। ये फर्स्ट मोमेंट है जहाँ पे राम तड़प रहा है। इतना सब कुछ उसके साथ हुआ, वो तब भी चुप था। रिक्वेस्ट है, राम को टॉर्चर मत करना। प्लीज ट्रीट हिम लाइक अ सोल्जर। और वो पछता ही रहे। मैं देख पा रहा हूँ सीता, तुम्हारी आंखों से बहते आंसुओं में ये खत भीग रहा है। आंसू पोंछ दो। मैं सुन सकता हूँ तुम्हारी पुकार। तुम्हारी आवाज मेरी चारों ओर के सन्नाटे को चीर कर मुझ तक पहुंच रही है। कितनी शिद्दत से मुझे पुकार रही हो सीता, मैं सुन सकता हूँ। चलो, फांसी का वक्त हो चुका है। फांसी? जल्दी चलो। अगर मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं तो बताना। ये लिखने की इजाजत देने के लिए शुक्रिया। ये लेटर आप इसी तक पहुंचा सकते हैं। आफरीन ने पकड़ लिया था। ओह नो यार, वो अभी भी उन्होंने हंस तो कहा रहा कि है। हाँ, उन्होंने तो बोला कि वो अभी भी जेल में है। नहीं, उन्होंने पहले बताया था कि वो जेल में है। ओह गॉड, ये मोमेंट कितना टफ मोमेंट है। ही स्टिल मुझे स्माइलिंग। भुला देना सीता, जब तक ये खत तुम तक पहुंचेगा मैं नहीं। मैं नहीं रहूंगा। नो। 600 रुपए तनख्वाह वाले सैनिक के लिए अपना सब कुछ छोड़ आई महारानी। इस जन्म के लिए अलविदा प्रिंसेस नूरजहां। अच्छा, ये भी पता चल गया था। स्वर्गीय लेफ्टिनेंट राम की लिखी हुई चिट्ठी के आधार पर सेना की धारा 34A के तहत ब्रिगेडियर विष्णु शर्मा पर एक इंक्वायरी बैठाई गई, जिसके चलते ब्रिगेडियर विष्णु शर्मा ने अपनी ही पिस्टल निकालकर खुदकुशी कर लिया। अच्छा, सीता महालक्ष्मी। यहाँ आने से पहले किसी ने मुझसे माफी मांगने को कहा था। बहुत गुस्सा आया। आज अगर माफी नहीं मांगी तो जान ही निकल जाएगी। सॉरी। थैंक यू फॉर द लेटर। राम जिंदा है। अच्छा, उस तक की स्टोरी ये थी कि राम जिंदा है। बाबा रे। ओह माय गॉड, 20 साल बाद इंसाफ मिला। वो भी शायद अगर आफरीन ना आती तो ना मिलता। आई थिंक ज्यादा क्रेडिट तो बालाजी को जाता है, उसने टाइम पे वो लेटर पकड़ा दिया। आफरीन not only said story to another, but also released 18 Indian war. Okay. Oh my god. जैसा नाम दिया था ना वैसे ही ये कैरेक्टर भी था। सब कुछ हंसते हंसते झेल दिया। मौत एक ऐसी चीज होती है ना, हर इंसान घबरा जाता है। राम बहुत ब्रेव था। इस क्लाइमेक्स ने हमें कुछ कहने के लिए ही नहीं छोड़ा यार, मतलब इतना इमोशनल कर दिया, इतना इमोशनल, क्योंकि लास्ट सीन तक भी ऐसा लग रहा था कि राम अब तक जिंदा है। मतलब मुझे लग रहा था कि ऐसा ही होगा, राम उधर से वापस आ रहा होगा, इधर से नूरजहां रही होगी और ये दोनों मिल जाएंगे। कुछ कुछ ऐसा हमने अपने मन में इमेजिन किया हुआ था, पर यार पूरी स्टोरी ही पलट गई। राम को फांसी हो गई और जब उसने वो लेटर पढ़ा तब तो यार मतलब सच में मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। और साथ में ये आफरीन ही वहीदा निकली। जब उसने बोला ना विष्णु ने तुम्हें पता है कि वो लड़की कौन थी, मतलब मुझे लगा क्या वो यही थी जिससे बात हो रही है। बट यार मतलब
सच में बहुत मजेदार स्टोरी, बहुत मजेदार एक्टिंग, बहुत मजा आया मूवी देख के। वैसे तो विष्णु का कैरेक्टर हमें स्टार्टिंग से ही ना डाउटफुल लग रहा था कि उसने जरूर कुछ गलत किया है, क्योंकि जिस इंटेंशंस के साथ वो वहीदा को ढूंढने निकला और वो इस सारी चीजों को, मतलब वो ये चाहता था कि कुछ बाहर ना निकल आए, ये ऐसी इंटेंशन तो हमें स्टार्टिंग से आ रही थी। लेकिन थैंकफुली उसने एक काम बहुत अच्छा किया, जो उसने आफरीन को सारी स्टोरी बताई कि तुम ही अफरीदा हो, तुम्हारे कारण ही राम इस तरीके से जो है वो उसे अरेस्ट हुआ, और ये जो स्टोरी भी उसने सारी बताई, वो हमें लगा कि चलो शुक्र है, जाते हैं तो उसने एक काम अच्छा किया। और वो जो लेटर बालाजी ने एकदम क्विक मूवमेंट में पहुंचाया है ना सीता तक, वो आई थिंक एक बहुत स्पेशल मूवमेंट था। और जिस तरीके से सीता ने वो सारा लेटर पढ़ा, जो इमोशन सीता के थे ना, वो सेम इमोशन हम फील कर सकते थे, क्योंकि हम इतने ज्यादा इमोशनल हो गए थे। आज का ये क्लाइमेक्स सीन तो वाकई में बहुत अच्छा था। हमने सीन को बहुत ज्यादा, हम ये तो नहीं कह सकते हमने इंजॉय किया, बट आई थिंक जैसा इस कहानी को एक एंड मिलना चाहिए था ना, बिल्कुल सेम वैसा ही मिला है। तो हमें तो आज का सीन बहुत प्यारा लगा। उम्मीद करते हैं आप सबको भी पसंद आया होगा। इस सीन को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।